हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यूपी टेट हिंदी की क्लास 5। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले की 4 क्लासेस नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन, जिसमें हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन, पार्श्वरिक व्यंजन, लुंठित व्यंजन, आगत व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो देखिए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52 होते हैं, जिनमें से स्वरों की संख्या 11 होती है और कुल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। यानी कि अगर हम स्वरों और व्यंजनों की संख्या को जोड़ देते हैं तो हमारे पास टोटल वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है, 44। लेकिन वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52। यानी कि हमारे पास 8 वर्ण बचते हैं जिनकी आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, हम स्वरों की भी बात कर चुके हैं और इन 33 व्यंजनों की भी बात हम कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने ये क्लास अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है संयुक्त व्यंजन। देखिए, जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आगे देखिए, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जैसे क्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय। तो देखिए दोस्तों, संयुक्त व्यंजन वे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं और इनकी संख्या 4 होती है, क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। तो चलिए दोस्तों, इन चारों को एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला है क, श, ए। तो देखिए, ये 3 वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं, 6 को बनाते हैं। यानी कि 6 वर्ण का उच्चारण 3 वर्णों से मिलकर होता है, क, से प्लस ऐसे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, रक्षक, भक्षक। दूसरा देखिए, तय, रे प्लस ए मिलकर क्या बनाते हैं, त्रय। यानी कि त्रय में भी 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का मेल है। तो एग्जाम्पल देखिए, पत्रिका, त्रिकोण। तीसरा है जय, य प्लस ए बराबर मिलकर क्या बनता है, ज्ञ। यानी कि ये 3 वर्ण मिलकर किसको बनाते हैं, ज्ञ बनाते हैं, जैसे विज्ञान, विज्ञापन। फोर्थ देखिए, से, रे, ए मिलकर क्या बनता है, श्रय। यानी कि एग्जाम्पल क्या है, श्रीमती, परिश्रम। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन चारों को याद करने की ट्रिक जान लेते हैं। तो ट्रिक है, सत्र ज्ञानी क्षमा करने का श्रेय लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सत्र का अर्थ यहाँ पर आप समझेंगे 100। तो यानी कि 100 ज्ञानी क्षमा करने का श्रेय लेते हैं। वैसे भी ज्ञानी लोग सभी को क्षमा कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं। सबसे पहला वर्ड लेते हैं हम, सत्र। तो देखिए, सत्र में से आप याद रखेंगे संयुक्त व्यंजन और त्रय से याद रखेंगे त्रय। दूसरा वर्ड लेते हैं ज्ञानी। तो दोस्तों, ज्ञानी से आप याद रखेंगे ज्ञ और यहाँ पर न कट जाएगा। अब देखिए, अगला वर्ड है क्षमा। तो देखिए, क्षमा से आप याद रखेंगे छ और इसमें मैं कट जाएगा। तो देखिए दोस्तों, करने का यहाँ पर हो जाएगा साइलेंस और श्रेय से आप याद रखेंगे श्रेय। दोस्तों, ये श्रेय नहीं है, एक ही मात्रा नहीं है, ये श्रेय है ये। और लेते हैं यहाँ पर हो जाएगा साइलेंस। आई होप दोस्तों आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम बात करते हैं पार्श्वरिक व्यंजनों की। वह वर्ण जिसके उच्चारण में हमारी जीभ वक्र के आकार की हो जाती है उन्हें पार्श्वरिक व्यंजन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हम पार्श्वरिक व्यंजनों को उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ कैसे आकार की हो जाती है, वक्र आकार की हो जाती है। तो दोस्तों, इसको भी आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आप पार्श्वरिक लिखते हैं तो इसमें वह शब्द भी आता है, तो इस वह से आप याद रखेंगे वक्र। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में केवल लय को पार्श्वरिक व्यंजन
कहते हैं। आगे देखिए, पार्श्विक व्यंजन का उच्चारण स्थान दंत होता है। देखिए दोस्तों, जब आप ल वर्ण को उच्चारित करते हैं तो आपकी जीभ दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए इस व्यंजन को दंतीय व्यंजन कहा जाता है। उदाहरण देखते हैं, ललक, लाल आदि। तो देखिए दोस्तों, जब आप इन शब्द का उच्चारण करते हैं तो आपकी जीभ दांतों को स्पर्श करती है। पार्श्विक व्यंजन को आप कैसे याद रखेंगे, इसकी भी ट्रिक हम लेकर आए हैं, तो चलिए देखते हैं। ट्रिक है पल। तो दोस्तों, पै से आप याद रखेंगे पार्श्विक व्यंजन और ल से याद रखेंगे ल। अब हम बात करते हैं लुंठित व्यंजन की। तो देखिए, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। तो दोस्तों, लुंठित व्यंजन को प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। तो लुंठित व्यंजन वह व्यंजन होता है जिसके उच्चारण में जिह्वा गोल हो जाती है, उन्हें हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में ल लुंठित व्यंजन होता है। तो जब हम र का उच्चारण करते हैं र, तो देखिए दोस्तों, हमारी जीभ कैसी हो जाती है, गोल आकृति की हो जाती है, इसलिए हम इसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे लुंठित वर्ण को हम प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रकंपित व्यंजन हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम र का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ एकदम से क्या हो जाती है, कप कपा जाती है, इसलिए हम इसे प्रकंपित व्यंजन के कहते हैं। ये दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको याद करने की ट्रिक है लुटेरा। लुटेरा शब्द से आप लुंठित व्यंजन को याद रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका आधा वर्ड लीजिए। लुटे से क्या याद रखेंगे आप, लुंठित व्यंजन, और रा से क्या याद रखेंगे आप, रै को। अब हम बात करते हैं आगत व्यंजन की। ये आगत व्यंजन वे व्यंजन हैं जो हिंदी भाषा में फारसी भाषा से आए हैं, यानी कि जो फारसी भाषा से आए हैं उन्हें हम आगत व्यंजन कहते हैं। आगे देखिए, हिंदी में आगत व्यंजनों की संख्या मुख्यतः 2 होती है, जय और फै। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इनको याद करने की ट्रिक है आज फ्राइडे है। तो दोस्तों, आज से आप याद रखेंगे आगत व्यंजन, जैसे आप याद रखेंगे जय, और देखिए दोस्तों, फ्राइडे में से सिर्फ आप फै लेंगे, ईडी और है ये सब काट देंगे, तो फ्रा से आप ये क्या याद रखेंगे, फै। आई होप दोस्तों आपको ये ट्रिक पसंद आ रही है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब हम बात करते हैं उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन की। वे वर्ण जिनका उच्चारण जीभ के अग्रभाग के द्वारा झटके से होता है उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। आगे देखिए, जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे आ जाती है, यानी कि उत्क्षिप्त व्यंजन वो होते हैं जिनमें हमारे जीभ का अगला भाग झटके से ऊपर उठता है और मूर्धा को स्पर्श करके नीचे आ जाता है, उन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। तो देखिए, इनकी संख्या 2 होती है, ड और ढ। उदाहरण देखिए, सड़क, मेंढक, कचौड़ी, पकौड़ी आदि। तो देखिए दोस्तों, उत्क्षिप्त व्यंजनों में ड के नीचे जो ये बिंदी लगी रहती है, इस बिंदी को हम बोलते हैं नुक्ता। जिन वर्णों में ये नीचे बिंदी लगी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। दोस्तों, एक डाउट और आप क्लियर कर लीजिए, हिंदी वर्णमाला के आप किसी भी वर्ण में क्या लगा सकते हैं, किसी भी वर्ण में ये बिंदी लगा सकते हैं। तो लेकिन देखिए, कै में इस बिंदी का कोई मतलब नहीं है, उसी तरह से ख में भी नहीं है। आप ये बिंदी किसी अन्य वर्ण में तो लगा सकते हैं, लेकिन ड और ढ में इनका उच्चारण होता है। अब हम बात करते हैं नासिकीय व्यंजन की। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राणवायु का अधिकतर भाग नाक द्वारा बाहर निकलता हो, उन्हें नासिकीय व्यंजन कहते हैं। आगे देखिए, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण नासिकीय व्यंजन कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं। पहला वर्ग होता है क वर्ग, दूसरा होता है च वर्ग, तीसरा होता है ट वर्ग, चौथा होता है त वर्ग और 5वां होता है प वर्ग। तो देखिए दोस्तों, इन 5 वर्गों में 5-5 वर्ण आते हैं। आज इन 5 वर्गों का जो 5वां वर्ण होता है वो नासिकीय व्यंजन
होता है। आगे देखिए, नासिकीय व्यंजनों की संख्या 5 होती है। तो देखिए 5 कौन कौन से व्यंजन होते हैं? ङ, अ, अण, न, मैं। तो देखिए दोस्तों, ये 5 नासिकीय व्यंजन होते हैं और जब आप इन 5 नासिकीय व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो प्राणवायु का अधिकतर भाग नाक के द्वारा बाहर निकलता है। यानी कि जब आप इन वर्णों को उच्चारित करते हैं तो इनकी ध्वनि नाक के द्वारा बाहर निकलती है। तो देखिए नासिकीय व्यंजन के उदाहरण देखते हैं। अंग, तो देखिए इंद्रियां, आकांक्षा। तो देखिए दोस्तों, ये जो का स्वर निकल रहा है, ये न का स्वर कहाँ से निकलता है? नाक के द्वारा निकलता है। उसी तरह से अण, गणित, रामायण, न, नदी, नेत्र, मैं, मछली, महल, अय, रंजन, वानछत्ती। तो चलिए दोस्तों, अब इनको याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। तो दोस्तों ट्रिक है यंगणानम नासिका। तो देखिए दोस्तों, अय से याद रखेंगे आप य, ड से याद रखेंगे ड, और दोस्तों यहाँ पर ग हो जाएगा साइलेंस, और अण से आप याद रखेंगे अण, और न से आप याद रखेंगे न, और मैं से याद रखेंगे मैं। नासिका का अर्थ होता है नाक। तो दोस्तों यंगणानम नासिका। आई होप दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों हम अपने चैनल लेट्स सब्सक्राइब पर यूपी टेट की फ्री तैयारी करा रहे हैं, जिसमें हमने सीडीपी और हिंदी 4 से 5 क्लासेस हमने वहाँ पर कर भी ली हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और बहुत जल्द एक अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।